जैसे ही झरका को मालूम होता है कि जारा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है, वह फौरन असवंत को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन असवंत उसकी एक भी कॉल अगेन नहीं करता। ये बात झरका को बेहद परेशान कर देती है और वह बार बार मुख्तलिफ नंबरों से उसे राब्ता करने की कोशिश करती है। आखिरकार असवंत कॉल अटेंड कर लेता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। झरका फौरन जवाब देती है, तुमने मुझसे शादी करने के वादे किए थे, तुमने कहा था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, फिर अब मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। इस पर असफंद तो टोक अंदाज में कहता है, मैं और जारा अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमारे घर औलाद की खुशी आई है और अब हमारी खुशियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सच तो यह है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। असफन की यह बात सुनकर झरका के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर असफन को दोबारा अपने जाल में कैसे फंसाया जाए। जब उसे एहसास होता है कि असफ उसके हाथों से मुकम्मल तौर पर निकल रहा है, तो वह एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ जब जारा और असफ पहली बार अपने नौमौलूद बच्चे के साथ घर वापस आते हैं, तो घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। जावियार आगे बढ़कर असफ को गले लगाता है और उसे मुबारकबाद देता है। सुहा भी जारा से मोहब्बत भरे अंदाज में मिलती है। जारा अपनी साबिका गलतियों पर शर्मिंदा होते हुए सुहा से माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपने रवैया पर अफसोस है। सुहा भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसे माफ कर देती है। यह सब मंजर किरण दूर खड़ी देख रही होती है। सुहा और जारा के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत और मोहब्बत देखकर उसके दिल में हसद पैदा होने लगता है। वह खुद को नजरअंदाज महसूस करती है और अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसी दौरान अचानक सुहा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे अचानक चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे घर वालों की खुशियां एक लम्हे के लिए परेशानी में बदल जाती हैं। ये देखकर जावियार फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और सोहा को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करके फरी इलाज शुरू कर देते हैं। जारा घबराई हुई जावियार से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोहा को क्या हो गया है, कहीं तुम यह सब मुझ पर ना डाल दो। यकीन मानो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, जावियार संजीदगी से जवाब देता है। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, बस दुआ करो कि सोहा ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दूसरी जानिब जैसे ही जकिया को खबर मिलती है कि सोहा अस्पताल में दाखिल है, वो शदीद परेशानी के आलम में फौरन वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। मगर जरका कहती है, आप आखिर उसके पास क्यों जा रही हैं? क्या भूल गई हैं कि कल उसने सबके सामने हमारी कितनी तौहीन की थी? आज उसी की वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। जरका की यह बात सुनते ही जकिया का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो फौरन जरका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़